सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं और इस दौरान वो केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। सीएम योगी उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ केदारनाथ पहुंच गए हैं। दोनों मुख्यमंत्री आज दर्शन पूजन के बाद रात केदारनाथ में ही बिताएंगे। कल सुबह बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने के कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र बद्रीनाथ के लिए रवाना हो जाएंगे। बद्रीनाथ पहुंचकर दर्शन पूजन के बाद उत्तर प्रदेश के पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास भी करेंगे। आज केदारनाथ और कल बद्रीनाथ पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत। आज की रात केदारनाथ में ही बिताएंगे। पहले दर्शन पूजन और उसके बाद कल कपाट बंद होने के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल होंगे। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद कल ही बद्रीनाथ के लिए रवाना हो जाएंगे। और ये सीधी तस्वीरें आपको हम केदारनाथ से बता रहे हैं। दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं केदारनाथ धाम। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ के लिए कल रवाना होंगे। आज की रात केदारनाथ में ही बिताएंगे और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की। आज दोनों मुख्यमंत्री केदारनाथ में ही रात गुजारेंगे। कल कपाट बंद होने के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत केदारनाथ पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। आज दर्शन करेंगे और ये तस्वीरें आपको हम सीधी दिखा रहे हैं। दर्शन करने के लिए पहुंचे बाबा केदारनाथ के और कल कपाट बंद होने के कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेंगे। कपाट बंद होने के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद बद्रीनाथ पहुंचेंगे। तो कल सुबह बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता हरेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र, धार्मिक दौरा ये है सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का, अभी क्या अपडेट्स हैं? यह मैं बता दूं कि आपको कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत वो केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं और मंदिर परिसर में उनका भव्य स्वागत जो वहां से श्रद्धालु हैं तीर्थ पुरोहित लोग हैं और यहाँ के जो वेद पार्टी हैं उन लोगों ने उनका मार्मिक ढंग से स्वागत किया है। बहुत ही अच्छे स्वागत ढंग। और खासकर मैं आपको बता दूं जो पहाड़ी शैली में जो ढोल धमाओं की जो धुन है वो उनको सुनाई दे रही थी और उससे एक ऐतिहासिक आपको हम रोकना चाहेंगे। सीएम योगी कुछ कह रहे हैं, आइए वो सुन लेते हैं एक बार। बाबा केदारनाथ जी का आदेश आया, हम उनके श्री चरणों में यहाँ पर आज दर्शनार्थ पहुंचे हैं। कल से इस पावन धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। यद्यपि मुझे काफ़ी दिनों के बाद उत्तराखंड आने का और 11-12 वर्ष के बाद केदारनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, लेकिन 2013-14 में जो त्रासदी यहाँ पर आई थी, उस त्रासदी के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार का जो एक कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, श्रद्धालुजनों का विश्वास इतने शीघ्र बहाल करने में यहाँ की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो सफलता प्राप्त की है वो अभिनंदनीय है। मैं इसे बाबा केदारनाथ जी का आशीर्वाद मानता हूँ, उनकी कृपा मानता हूँ। और सचमुच मैं बहुत दिनों से सोचता था, जब भी मैं नियमित पूजा में बैठता था तो अक्सर मेरे पूजा के समय में मैं इस बात को देखता था कि इस धाम के दर्शन मुझे होते थे
और 2 दिन पहले ही मुझे उत्तराखंड सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में कहा कि केदारनाथ धाम के अब शीतकालीन कपाट बंदी की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुजनों के लिए एक यात्री विश्रामालय का, अतिथि विश्रामालय का निर्माण कार्य भी करना है। अगर ये दोनों काम एक साथ हो जाए तो दीपावली से का शुभ अवसर, मुझे लगता है कि इससे अच्छा दूसरा कोई शुभ मुहूर्त नहीं हो सकता था। और इसलिए आज मुझे यहाँ पर बाबा केदारनाथ के दरबार में आकर के उन्हें शीश नवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं देवभूमि को ही प्रणाम करता हूँ। बाबा केदारनाथ जी के इस भव्य दरबार में उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने इस पौराणिक महत्व की श्रद्धा के केंद्र के पुनरुद्धार की रूपरेखा तैयार करवाई और अपने मार्गदर्शन में आज यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में आज ये कार्य सफलतापूर्वक यहाँ पे संपन्न हो रहा है। ये सचमुच श्रद्धालुजनों के विश्वास को बहाली करने के साथ साथ भारत की अस्मिता और भारत के सांस्कृतिक केंद्रों और मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना और उसके प्रति एक विश्वास को पुनर्स्थापित करने का एक बेहतरीन माध्यम है। यही आस्था भारत को भारत बनाने में मदद करती है। आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बाबा केदारनाथ जी के प्रति विनम्र यहाँ पर उनसे निवेदन करने के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के कुशल क्षेम और मंगलमय जीवन की कामना करने के लिए, उत्तराखंड वासियों का और पूरे देश में सुख, चैन और सुरक्षा का जो वातावरण है, यह इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की महाताकत बने, यह कामना के साथ आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं उत्तराखंड सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने हमें आने का यह अवसर प्रदान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, आभार प्रकट करते हुए वो नजर आए हैं और साथ ही उन्होंने अपने आप को सौभाग्यशाली कहा है और ये बताया है कि दिवाली से अच्छा और कोई दूसरा अवसर नहीं था, कोई दूसरा ऐसा पावन मुहूर्त नहीं था। यही वजह है कि इस पावन पर्व पर वो केदारनाथ पहुंचे हैं और बाबा के दर्शन करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रसन्नता उन्होंने व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड को लेकर जिस तरह से लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं, खास तौर पर केदारनाथ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार यहाँ के विकास को लेकर कई बड़े कदम उठाए गए हैं और यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, आते हैं और सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे विकास की व्यवस्थाएं हो, चाहे यहाँ का जो कार्य प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है वो हो, लगातार इसको लेकर नजर बनाए रहते हैं। इसका जायजा हमेशा प्रधानमंत्री लेते हैं और इसी का आभार व्यक्त करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आए। साथ ही उत्तराखंड सरकार का भी उन्होंने धन्यवाद दिया। जी मीडिया संवाददाता हरेंद्र नेगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, अब आगे का क्या शेड्यूल्ड कार्यक्रम रहेगा सीएम योगी का और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का? जी मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से उनका शेड्यूल पहले से तैयार किया गया है और जिस तरह से उन्होंने उत्तराखंड सरकार का और खासकर उत्तराखंड वासियों का और देशवासियों को और प्रदेश वासियों के लिए बाबा से उन्होंने कुशल क्षेम की प्रतीक्षा मांगी है कि पूरा देश कुशल रहे। जिस तरह से कोरोना काल है और उसी तरह बाबा के दरबार में वो लोग आए हैं और निश्चित तौर पर एक सौगात और नमन करने के लिए केदार धाम में पहुंचे हैं। तो जो शाम का जो समय होता है, जो आज केदार बाबा की जो शाम की संध्या की जो आरती होगी, क्योंकि ये आखिरी आरती होगी, आज से कल कपाट बंद हो जाएंगे और ये जो भैया दूज है, जो कल भैया दूज के दिन कपाट बंद हो जाएंगे। आज गोवर्धन पूजा है
जो गाय की पूजा की जाती है, आज वो दिन है। तो निश्चित तौर पे एक ऐतिहासिक दिन है। आज शाम की जो आखिरी आरती होगी उसमें केदारनाथ धाम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दोनों उस आरती में शामिल होंगे। जो पूजा होती है शाम की, उस पूजा में शामिल होंगे और शाम की जो आरती में निश्चित तौर पे वो वहां पे रहेंगे और उस भव्य दृश्य को और वहाँ केदार बाबा के दर्शन वो लोग करेंगे। साथ में जो वो कल का जो प्रोग्राम होगा वो 2 बजे रात्रि से शुरू हो जाता है, क्योंकि जो बाबा की जो कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया होती है वो 2 बजे रात्रि से शुरू हो जाती है और भस्म आरती से लेकर और बाबा को जिस तरह से 3 पहर की पूजाएं की जाती हैं वो पूजाएं शुरू हो जाएंगे। और जो मुख्य कपाट जो गर्भगृह के जो कपाट होंगे वो सुबह 6 बजे बंद हो जाएंगे और 8:30 बजे जो मुख्य द्वार के कपाट वो बंद हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पे जो श्रद्धालु हैं और देश विदेश के श्रद्धालु इस जो ये मौका होता है, जो त्योहार, ये दीपावली के बाद जो कपाट बंद होने का जो दृश्य होता है वो बहुत ही ऐतिहासिक क्षण होते हैं, क्योंकि 6 महीने शीतकालीन के लिए बंद हो जाते हैं बाबा कपाट के कपाट। और बाहर का दृश्य तो कोई भी देख सकता है, लेकिन जो ऐतिहासिक क्षण होते हैं, जो ऐसे क्षण मिलते मनुष्य जीवन में जो मिलते हैं वो ऐसे नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु जो कपाट खुलने पर और कपाट बंद होने पर वहां पहुंचते हैं, इसीलिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जो क्षण है ये बहुत ही अच्छा क्षण है। दीपावली के बाद निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण माना जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हरेंद्र, और आप बने रहिए हमारे साथ। ये तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं जो पिछले टाइम में विपत्तियां आई थी, उसके बाद से लगातार जो प्रगति का काम, विकास का कार्य केदारनाथ में चल रहा है उसको भी समझते हुए, जानकारी लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। ऊंचाई सर, और वो 12 टन की रहेगी सर, भारी है सर। और फिर यहाँ दर्शन करके सर अंदर श्री अंतर रहेगा, तो पानी की पाइप सर एक वहाँ से लेके आएंगे, अंतर में सर लगातार पानी चला रहेगा। और फिर बाहर निकलने का भी सर इसी तरह सर, ये अभी हुई है सर 7 मीटर, 5 मीटर और जाएगी सर। तो जो विकास के कार्य चल रहे हैं उसकी जानकारी भी, उसके बारे में समझते हुए भी नजर आ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर जो विकास के कार्य हो रहे हैं, जिस तरह से केदारनाथ उन विपत्तियों के बाद उभरा और उसके बाद तमाम सुविधाएं एक बार फिर मुहैया कराई गई हैं श्रद्धालुओं के लिए भी, उन तमाम सुविधाओं को भी देखते हुए, जानकारी लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये तस्वीरें आप देख रही हैं। केदारनाथ का ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि केदारनाथ बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद कल कपाट बंद होने के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। उसके बाद बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर अपने आप को बेहद ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। हरेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, ये बेहद अद्भुत तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, क्योंकि कल कपाट बंद हो जाएंगे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ना सिर्फ दर्शन बल्कि जो विकास के कार्य यहां पर हो रहे हैं उनको भी समझ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दिव्य, मैं बता दूं आपको कि जो 2013 में जो आपदा आई थी केदारनाथ धाम में, जो जल प्रलय हुआ था और हजारों की संख्या में जो लोग काल के काल में समा गए थे, और उसके बाद जो केदारनाथ का जो दृश्य था, जो भव्य दृश्य पहले का था, उसके बाद जो विनाशकारी वहां पे तांडव मचाया गया था, तो उसको अगर उसका जो सौंदर्यीकरण और सुंदरीकरण जो वहां पे किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, भले उस समय जो उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जो उस समय प्रधानमंत्री वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये कह दिया था कि मुझे केदारनाथ का विकास करने के लिए मुझे दे दिया जाए, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने उस समय हाँ नहीं भरी। उसके बाद प्रधानमंत्री बने और जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं उसके बाद उन्होंने केदारनाथ पे, क्योंकि प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम में कम से कम 6 से 7 महीने वो यहाँ पे इन गुफाओं में, इन कंदराओं में, और जो जंगल चट्टी है, गरुड़ चट्टी है, वहाँ पे उन्होंने योगदान किया है और नित्य नियम के अनुसार वो केदार धाम जाते थे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ पे पूजा पाठ करके और फिर वापिस अपने कुटिया में आ जाते थे। तो उन्हीं की एक उन्होंने एक मार्ग दिया है, दर्शन दिया है, और दर्शन आज जो श्रद्धालु है उनको लिए दर्शन दिया है। भगवान केदारनाथ के लिए दर्शन की कोई बात नहीं होती है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए जो अब रास्ता बन गया है, जो पैदल मार्ग बन गए हैं,
जो सौंदर्यीकरण वहाँ पे हुआ है, बिजली की बिल्कुल व्यवस्था हरेंद्र, वहाँ आप पे है, तस्वीरें लाइट की अपने व्यवस्था है। दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, आप लगातार अपडेट हमको दीजिएगा। फिलहाल धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो केदारनाथ से भी सीधी तस्वीरें दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। बता दें, खास दिन इसलिए है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत केदारनाथ पहुंच रहे हैं और दर्शन उन्होंने किए हैं बाबा केदारनाथ के। कल कपाट बंद होने के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और उसके बाद बद्रीनाथ पहुंचेंगे। एक छोटा सा